नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके मन में बहुत जो भी डाउट होंगे रियल नंबर से लेकर के वो सारा डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, क्या देखते हैं मेरे भाई, वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, देखो रियल नंबर जानने से पहले हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग रियल नंबर से जितने रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल हम इसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या। क्या आ जाता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या हुआ मेरे भाई, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। अब देखो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं मेरे भाई, यानी कि मतलब ऑल काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। और गिनती कहाँ से शुरुआत होती है, एक से शुरुआत होती है, यानी एक से हम लोग कहाँ तक लिख देते हैं, अनंत तक लिख देते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक, अब उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या बात करते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे भाई, यानी कि इसको बोलेंगे कंप्लीट, इसको बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे भाई मेरे, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होते हैं, अभी देखो ये जो नंबर है ना वो कंप्लीट नंबर नहीं है। क्या है, यानी कि अगर इसे हम जीरो से लिखना चालू कर दें, क्या कर दें, जीरो से लिखना चालू कर देते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई, होल नंबर कहते हैं। अगला देखते हैं पूर्णांक। क्या देखते हैं, पूर्णांक। ध्यान से सुनना, पूर्णांक। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है ना, इंटीजर। अब देखना इंटीजर क्या होते हैं, जो ये संख्या होती है यानी पूर्ण संख्या, इसकी परछाई जो बन जाती है ना उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 इधर हो गए। तो यानी ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई मेरे, पूर्णांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पूर्णांक बोल देते हैं। ठीक है, तो अगला देखना, आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखते हैं भाई मेरे, परिमेय संख्या। देख लेना, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब देखो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं भाई मेरे, मतलब ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि p/q के रूप में लिखे गए होते हैं, जबकि क्या होता है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हो जाता है तो वो संख्या रैशनल नंबर नहीं होते हैं।
वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि 1/2 हो गया, -3/2 हो गया, 5/3 हो गया हैं, और ये ऊपर वाला हो जाए चलेगा, ठीक है, और 4/5, यानी कि ऊपर वाला 0 हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे वाला भाई मेरे 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोल देते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। क्या देख लेते हैं भाई मेरे, अगला देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, क्या देख लेते हैं मेरे भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, देखो, यानी कि ऐसी संख्या, क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता है, क्या, ऐसी संख्या जिनका रूट नहीं निकलता है, या फिर दशमलव वाली जितनी भी संख्या होती हैं भाई, वो सब सारी के सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता है, क्या, जिसका रूट नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो मेरे भाई, क्या हम बोल रहे थे कि अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, यानी कि ऐसी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी दशमलव वाली जितनी भी संख्या रहती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना, फॉर द एग्जाम्पल देखो, जैसे कि √3, क्या, √2, पाई, और 1.32 और 15.23, मतलब ऐसी संख्याओं को ना हम लोग क्या कह देते हैं, √7 या √5। ये सब सारी की सारी संख्याएं क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अगला देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। क्या देखते हैं भाई मेरे, भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। देखो, मतलब ऐसी संख्या, क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, 2 से अधिक गुणनखंड। ऐसा समझ लो कि ऐसी संख्या जिसका भाग 1 से भी चला जाए और स्वयं से चला जाए, उसके साथ साथ और भी संख्या से चली जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे देख लो 4, क्या देख लो 4 देखो किससे किससे कट रहा है, कि 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है। कम से कम 3 से कटना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा। तो अगर 3 संख्याओं से कोई संख्या कट रहा है, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे कि 6 हो गए, 8 हो गए, और 9 हो गए, और 10 हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए, और बहुत सारे नंबर्स हो गए। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब देखना 7वां हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो, मतलब कि यहाँ तो हम लोग देख रहे थे कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा था, क्या, 2 से। अब प्राइम नंबर हम उसको बोलेंगे जो केवल 2 ही संख्या से कटेंगे। वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 और 3, 5, 7 और फिर 11, 13, यानी कि ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कह देंगे मेरे भाई, अभाज्य संख्या कह देंगे। क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या कह देंगे। 8वां देख लेते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या देख लेते हैं भाई मेरे, सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम
नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। अब देखो, जैसे कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, को प्राइम नंबर कह देते हैं। जैसे कि 2 और 3, यानी इन सब का एचसीएफ क्या हो गया, जैसे कि 3 और 5, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 7, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर बोल देंगे, ठीक है ना। एक अगला देख लेते हैं भाई मेरे, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं भाई मेरे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर देखो किसको बोलते हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही हम लोग क्या कह देते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। हमने क्या बोला, परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या के क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने आपको सबसे पहले ये बता दिया। यदि ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपसे पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो कह देना कि नहीं, ठीक है ना, यानी कि नो। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, तो कह दीजिएगा कि हाँ, ठीक है ना। यानी ऊपर से ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, ऊपर से नीचे आने पर यस होगा और नीचे से ऊपर जाने पर नो होगा। लेकिन अगर इस सीक्वेंस में आप याद करते हैं तो ही ये ट्रिक काम करेगा कि ऊपर से नीचे आने पर यस होगा और नीचे से ऊपर जाने पर नो होगा, ठीक है ना। अगर सीक्वेंस गड़बड़ाया तो क्या होगा कि हम गलत कर जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, फिर देन उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न और एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा भाई मेरे, देखना। तो सबसे पहले देखना कि एक होता है दो संख्याओं का, ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ओके, सो अगर हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या कर देते हैं कि दो संख्याओं का क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन क्या कर देते हैं, एचसीएफ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये फार्मूला हो गया। अब अगला देखना, अगर हमको यहीं पे एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। और अगला देखते हैं, एक हमारे पास होगा यूक्लिड, क्या होगा, कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होगा मेरे भाई, यूक्लिड क्या होता है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम क्या होगा, एल्गोरिथम, ठीक है। यानी ये क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये फार्मूला हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि इतना समझ गए, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारा चीज। अब हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे 1 बाय 1, और कुछ क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देंगे जिसका आंसर आप मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। देखो अब एक्सरसाइज क्या होता है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, प्रश्नावली 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालो, HCF निकालना, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, मैंने क्या बोला, 135 और 225 क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने ले लेता हूँ 867, कितना ले लेता हूँ 867, और कितना ले लेता हूँ 867 और 255, कितना ले लेता हूँ 867 और 255, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF कैसे निकालते हैं, हम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देते हैं, देन उसके बाद आप खुद करिएगा कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को खुद बताइएगा कि सर, और इसे नोटबुक में आप जरूर बनाइएगा भाई मेरे, क्योंकि पेपर के टाइम पे यही आपका नोटबुक काम देगा, ठीक है। जिससे कि अब देखते हैं एल्गोरिथम की सहायता से इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, हल मैं लिख लेता हूँ। फार्मूला होता है A = BQ + R। अब हमें इन दोनों का, अगर फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो R को हमेशा 0 करते जाना है, जहाँ पे R 0 आ जाए वहीं पे हमें छोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखना है कि 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो देखते हैं यहाँ पे 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा, B होगा। इतना बात तो समझ में आ गया भाई मेरे, जो बड़ा होगा वो A होगा और जो छोटा होगा वो क्या होगा, B होगा। तो हम यही वाली वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुटअप कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, 225 = क्या कर देते हैं, 135, और यहाँ पे जो हमारा Q है ना, ये मल्टीप्लाई करना होता है, क्या करना, मल्टीप्लाई, और R बताता है कि हम इसमें क्या जोड़ें, तो हम इसमें 90 जोड़ देंगे तो ये 225 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 225 के बराबर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी 135 और 90 में फिर कंपेयर करेंगे, पुनः देखते हैं, यहाँ फिर लिखते हैं पुनः क्या होता है, 135 बड़ा है किससे, 90 से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसी को इस प्रकार से लिख दो, तो क्या हो जाता है, यहाँ देखना 135 को क्या लिखेंगे,
135। क्या करेंगे मेरे भाई 135 को क्या करेंगे यहाँ देखना इक्वल टू क्या करेंगे 90 गुना 1 यानी कि 90 प्लस 45 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 135 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, पुनः हम लोग क्या करेंगे 90 बड़ा है किससे 45 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे 90 लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे 45 जो आया यही इन दोनों का क्या हो गया मेरे भाई HCF होगा। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कितना 135 और क्या 135 और 225 का HCF 45 है। कितना है भाई मेरे HCF 45 है। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग यानी कि 2 नंबरों या 3 नंबरों का HCF हम लोग निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर देन दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब देख लेते हैं मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यानी कि इसको भी हम हल करके बता देते हैं कि सबसे पहले देखना है 867 और 255 में कौन बड़ा है। तो 867 जो है बड़ा है किससे मेरे भाई 255 से। जैसा कि आप फार्मूला जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है, क्या होता है A इज इक्वल टू क्या होता है A इज इक्वल टू B, अरे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ठीक है ना, इसे हम लोग तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि R की वैल्यू क्या नहीं आ जाता है, R की वैल्यू 0 नहीं आ जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं 867 यहाँ पे लिखते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भरते हैं और 255 गुना हम कर देते हैं 3 और प्लस 102 जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, किसके बराबर आ जाता है, अभी भी 102 देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम फिर से करते हैं कि 255 कितना करते हैं मेरे भाई 255 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 102 गुना 2 प्लस क्या कर देते हैं भाई मेरे 51। ठीक है, अभी भी देखते हैं कि 51 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 102 इक्वल टू लिखते हैं 51 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः क्या कर सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF 51 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई 867 और 255 का HCF कितना है 51 है। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखिएगा मैंने 2 क्वेश्चन ये लिख दिया हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं मेरे भाई, हल कैसे करेंगे, माना अब देखते हैं भाई मेरे इसको हल कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना ए धनात्मक, क्या है मेरे भाई, ए धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए क्या है मेरे भाई, ए जो है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू
6 हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, माना a धनात्मक पूर्णांक है तथा ऐसा लिख लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब क्या करते हैं, कौन से विभाजन से भाई मेरे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। a इक्वल टू क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया, एल्गोरिथम विभाजन। ठीक है ना। तो क्या होता है, जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ये क्या होता है, q बड़ा है किससे, q बड़ा है किससे, 0 से, क्या होता है, q बड़ा है 0 से और 0 से बड़ा है r, क्या है, 0 से बड़ा है r, 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है 6, क्या है। तो अर्थात यहाँ पे हम कर सकते हैं, अर्थात ध्यान से सुनिएगा, अर्थात यहाँ पे r इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 को क्रमशः, अर्थात r इक्वल टू 1 2 3 4 को क्रमशः a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, r में रखने पर। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सवाल को हल करिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। जैसे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे q मच ग्रेटर देन क्या होता है, 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है 6, क्या है, r से बड़ा है 6। ठीक है ना। अब देखते हैं, इसमें जैसे ही हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या करते हैं भाई मेरे, इसमें जैसे ही वैल्यू रखते हैं, a इक्वल टू क्या करते हैं, बी क्यू प्लस आर में इसमें r की वैल्यू 1 रखते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, 6q हो जाता है, क्या हो जाता है, 6q हो जाता है, यानी 1 रखते हैं तो। ठीक है ना। सबसे पहले 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 0 नहीं रखे हैं क्या, 0 रख देते हैं। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो ये क्या आता है कि a इक्वल टू 6q आता है, क्या आता है, a इक्वल टू क्या होता है, 6q, जो कि क्या होता है, जो कि 6 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। ठीक है ना, क्या है, जो कि 6 से विभाज्य है। ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 1 बराबर क्या, 1 रखते हैं, r की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6q प्लस 1, जो कि 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं, अब a बराबर 3 रखते हैं, a बराबर 2 रखते हैं, a बराबर 6q प्लस 2, यानी जो कि क्या है, जो कि 6 से विभाजित है। ठीक है ना। जो कि क्या है, 2 से विभाज्य है, सॉरी, जो कि ऐसे लिख लो, जो कि यहाँ ऐसे, सॉरी, यानी यहाँ a बराबर क्या रख दो, यहाँ पे r बराबर 2 रख दो, 6q प्लस 2, तो जो कि 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे, 3 रखेंगे, क्या रखेंगे भाई मेरे, 3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, 2 से विभाज्य नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी यहाँ पे जगह नहीं बचा भाई मेरे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। सो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब देखना, अगर क्या होता है, 3 देख लिया, ठीक है ना, जो कि 2 से विभाज्य नहीं। अब क्या करेंगे, हम 4 रख के देखेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, 4 रख के देखेंगे, तो a इक्वल टू क्या होता है, 6q प्लस 4, यानी जो कि क्या है, जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है, क्या है मेरे भाई, 2 से विभाज्य है। इतना बात समझ में आ गया, 2 से विभाज्य है। यहाँ 5 नहीं लिखे थे क्या। अब क्या लिखेंगे, a इक्वल टू क्या होता है, 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 5 रखने पर क्या होता है, ध्यान से देखना, ये भी 2 से विभाज्य नहीं है, क्या है, जो कि यहाँ लिख लो, जो कि
2 से विभाज्य नहीं है। क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक ठीक है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखना, यदि, ध्यान से सुनना, देखना यहां पे लिखना, यदि क्या होता है 6q, क्या a इक्वल टू 6q या a इक्वल टू 6q प्लस 2 या a इक्वल टू 6q प्लस 4। ये कैसा है मेरे भाई? क्या बोलते हैं कि ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं। क्या है? ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं। ठीक, अतः जबकि, यहां पे लिखो, जबकि a इक्वल टू 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक हैं। ठीक है ना? क्या है? विषम धन पूर्णांक है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है ना? क्या करते हैं मेरे भाई? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे कि मार्च कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें इसमें क्या बोला है? एचसीएफ निकालो। तो हम यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे भाई मेरे कि पहली टुकड़ी में, टुकड़ी लिखा है क्या? पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 616 है। कितनी है? दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 है। कितनी है? 32 है। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? देखना, इसको करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक, देखना, अब एल्गोरिथ्म विभाजन क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, यानी कि 616 इक्वल टू क्या हो जाता है? 32। 616 में 32 से किसका गुणा करोगे? यानी कि 8 से गुणा कर दोगे। कितने से गुणा कर दोगे भाई? सॉरी, कितना से गुणा कर दोगे? 19 से गुणा कर दो और प्लस 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 616 आ जाएगा। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे 80 नहीं आया, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0 कितना कर सकते हैं? यानी कि 8 प्लस 4 गुणा 0। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कितना आया भाई मेरे? 8 आया। क्या आया? 8 आया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 616 तथा 32 का एचसीएफ 8 है। कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो।